जय हिंद। आज का जो ट्रांजैक्शन है वो मैं पढ़ता हूं दोस्तों। आज का जो ट्रांजैक्शन कहता है वो है गोविंद से नगद प्राप्त किया 18,000 रुपए। अब इसका जनरल एंट्री कैसे किया जाएगा, इस चीज को बहुत ही सरल भाषा में आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेप होता है जनरल एंट्री करने का वो होता है कि आपको इस ट्रांजैक्शन में ये डिफाइन करना है कि कौन से दो अकाउंट ओपन होने वाले हैं। तो यहां पर अब इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा इसको मैं बताता हूं। देखिए यहां पर सबसे पहली बात तो यहां पर है, जो पहला शब्द है वो है गोविंद। तो इस गोविंद का अकाउंट ओपन होगा या नहीं होगा, इस चीज को यहां पर आप जानिए। यहां पर लिखा गया है गोविंद से नगद प्राप्त किया। अब यहां पर देखिए, आपने गोविंद से नगद प्राप्त किया है, अर्थात गोविंद का अकाउंट यहां पर ओपन होगा। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो गोविंद हैं इनका अकाउंट आपका ओपन करना होगा। ये पहला अकाउंट हमें मिल गया। उसके बाद में दूसरा शब्द जो है वो है से, अर्थात इसका अकाउंट नहीं ओपन होगा क्योंकि से का कोई अकाउंट होता ही नहीं है। उसके बाद में नगद, यानी कि जब आपको गोविंद से रुपए प्राप्त हुए तो किस रूप में मिले, बैंक में मिले या नगद मिला। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए हमें कैश यानी नगद का अकाउंट यहां पर ओपन करना होगा। बाकी दो अकाउंट हमें ओपन करना था, दोनों हमें पता चल गए। प्राप्त का कोई अकाउंट होता ही नहीं है तो इसका अकाउंट ओपन होगा ही नहीं। किया का कोई अकाउंट होता ही नहीं है तो इसका अकाउंट ओपन होगा ही नहीं। तो हमें ये चीजें पता चल गई कि कौन कौन से अकाउंट ओपन होने वाले हैं। पहला तो गोविंद, दूसरा नगद। लेकिन अब हमें यह नहीं पता चला कि यहां पर गोविंद और नगद में से यानी गोविंद और कैश में से कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। तो इस चीज को जानते हैं दूसरे स्टेप में। कैसे जाना जाएगा? सबसे पहली बात तो यहां पर गोविंद है। अब गोविंद डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे, इसको जानने के लिए यहां पर यह जानना होगा कि गोविंद किस अकाउंट के तहत आएंगे। तो गोविंद या किसी भी व्यक्ति विशेष के नाम का जो खाता ओपन किया जाता है वो कैसे अकाउंट में खोला जाता है? वो खोला जाता है पर्सनल अकाउंट के तहत। और पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो कहता है द रिसीवर डेबिट, द गिवर क्रेडिट। अब यहां पर देखो यहां पर क्या हो रहा है, गोविंद से नगद प्राप्त किया अर्थात गोविंद ने हमें पैसे दिए। तो गोविंद गिवर है या फिर रिसीवर है? गिवर है। तो यहां पर गिवर जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। तो यहां पर गिवर जो होंगे वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो जब ये क्रेडिट हो जाएंगे तो ये ऑलरेडी आपका डेबिट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको सबसे पहले लिखना होता है डेबिट वाले अमाउंट को। तो यहां पर आप लिखेंगे बाई कैश अकाउंट डेबिट। यहां पर ये जो कैश है, नगद है, वो आपका डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए? 18,000 रुपए। और उसके बाद में ये जो गोविंद है यानी टू गोविंद अकाउंट क्रेडिट 18,000 रुपए। अब यहां पर गोविंद क्रेडिट हुए, इस चीज को तो हमने यहां पर इस रूल से बता दिया। लेकिन ये जो आपके कैश है ये कैसे क्रेडिट डेबिट हो गया, इसको भी यहां पर जान लीजिए। दोस्तों यहां पर देखिए, कैश जो होता है यानी नगद जो पैसे से संबंधित या संपत्ति से संबंधित अकाउंट होते हैं वो रियल अकाउंट में ओपन किए जाते हैं। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कम्स इन डेबिट और गोज आउट क्रेडिट। यानी कि अगर आपके पास संपत्ति आ रही है तो डेबिट की जाएगी, अगर आपके पास से संपत्ति जा रही है तो क्रेडिट की जाएगी। तो यहां पर देखिए, कैश जो है वो जैसे हमारे पास आ रही है या जा रही है, तो हमारे पास कैश आ रही है किसके माध्यम से? गोविंद के माध्यम से। यानी गोविंद ने हमें क्या दिया है? कैश दिया है। तो हमारे पास कम्स इन यानी कि इस रूल के तहत कम्स इन यानी कि हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश आने के कारण ये हो गया आपका डेबिट। तो इस तरीके से ये जो आपका गोविंद से नगद प्राप्त किया वाला ट्रांजैक्शन था किया जाएगा, इसका जनरल एंट्री। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।